20/12/92 आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। भगवान से सर्व शक्तियाँ चाहिए तो क्या बनना पड़े? भगवान की हर आज्ञा सर माथे। सर्वशक्तिवान बाप दादा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों प्रति बोले, आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्वशक्तिवान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। किसको कम शक्ति व किसको ज़्यादा यह अंतर नहीं किया। सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियाँ दी हैं। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है। कोई सर्व शक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने हैं, सर्व नहीं। कोई सदा शक्ति स्वरूप बने हैं, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने हैं। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपने सर्व शक्तियों के अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती हैं, वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती। कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियां हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती। कारण क्या? कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप, जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिरा नाजिर भी कहते हैं, तो जो हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व मास्टर हजूर करती है। अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा को सहज पालन कर सकते हैं, वह करते हैं, और जो मुश्किल लगती है वह नहीं कर सकते। कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर और कभी हाजिर। इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियाँ भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती। जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे, विजय बनेंगे। लेकिन होता क्या है, समाने की शक्ति की जरूरत कब पड़ती है? समाने की शक्ति की जरूरत कब पड़ती है, किस रूप से? हाँ जी, हाँ, जब कोई बात सामने आती है तो बात हमसे सहन नहीं होती, तो अंदर बहुत उथल पुथल होती है। उसको संभाले ना, माना कोई उथल पुथल नहीं, तो इतनी उथल पुथल मचाते हो बाहर आ जाए, बाहर बोल में आ जाए, फिर कईयों के पास ट्रांसफ़र हो जाए। कहाँ सब बात को समझ जाना। किसी ने आपको कोई बात बताई, आपने सुन के उसको चारों तरफ ट्रांसफ़र किया, नहीं तो आपके काम की नहीं है तो क्या है, समा जाना। तो समाने की शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन समाने की शक्ति है ही नहीं। तो परिस्थिति को पार करेंगे, विजयी बनेंगे, लेकिन होता क्या है, सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे। 10 बार समाएंगे, लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाना चाहते भी समा नहीं सकेंगे। फिर क्या सोचते हैं, मैंने किसको नहीं सुनाया, मैंने समाया, लेकिन यह साथ वाले थे, हमारे सहयोगी थे, समीप थे,
इनको इशारा दिया, सुनाया नहीं, इशारा दिया। उन्होंने क्या किया, दूसरों को इशारा दिया, उन्होंने तीसरों को इशारा दिया, 4 तो इशारा फैल गया, कचरे के डिब्बे बन गए सबके सब। तो कोई शब्द बोलते नहीं थे, सिर्फ एक आध शब्द निकल गया, तो इसको क्या कहा जाएगा, समाना कहेंगे। 10 के आगे तो समाया और 1-2 के आगे समा नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे, समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना, जबकि अपनी शक्ति है। बाप ने वर्षे में दिया है तो बाप का वर्षा 100 बच्चों का वर्षा हो जाता है। तो अपनी शक्ति अपने काम में ना लाएं, तो इसको क्या कहा जाएगा, ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर ना मानने वाले कहा जाएगा। आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहाँ तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। बाप दादा को सबसे ज़्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। उस समय क्या करते हैं, जब कोई बात सामना करती है तो बाप के सामने किस रूप से आते हैं, किस रूप में आते हैं, ज्ञानी भक्त के रूप में आते हैं। भक्त क्या करते हैं, भक्त सिर्फ पुकार करते रहते हैं कि यह दे दो। भागते बाप के पास हैं, अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप होता है रॉयल भक्त का। और जहाँ अधिकारी के बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सद्गति और सफलता की सद्गति अर्थात विजय प्राप्त नहीं हो सकती। क्या है, किसी भी रूप का रॉयल रूप मांग किससे रहे हैं, एक अपनापन ही तो है। और किससे मांगेंगे, मांग किससे मांगेंगे, अरे भगवान से ही तो मांग रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, कितना भी मांगते रहो, झोली फैलाते रहो, तुम क्या बने रहोगे, ओम शांति, क्या बने रहोगे। सुनाई तो पूरा देता है। हाँ? तो जैसा बाप चाहता है वैसा शक्ति धारण हो जाए, ये नहीं हो सकता, क्योंकि तुम रॉयल भिखारी बन गए। और ज्ञानी तो आत्मा को क्या कहेंगे, उसको समझ किस लिए दी है, बाप समान बनने के लिए, मांगने के लिए नहीं। ये शक्तियां हैं जमा करने के लिए, ये शक्तियां जन्म जन्मांतर तो तुम्हारे काम आने वाली है। अगर ऐसे भगवान से झोली भरते रहे तो जो भगवान का टारगेट है तुमको बनाना, तुम्हारी मन बुद्धि में जो संस्कार धारण करवाना चाहता है, वहाँ तो अधूरे रह गए ना। और ये तुम्हारे संस्कार कितने जन्म चलने हैं, सोचो। कितने जन्म, 84 जन्म चलने हैं, केवल 21 नहीं, जन्म जन्मांतर चलते हैं। कितनी परिपक्व आत्मा बनाने बाप आए। इसलिए परिस्थिति हैं ही नहीं, परिस्थिति केवल आपको शक्तियां धारण करवाने के लिए। कोई भी परिस्थिति, बड़ी से बड़ी हो, छोटी से छोटी, कोई भी परिस्थिति जो तुमको विचलित कर रही है, तुमको पढ़ाने आई है, और तुम बाप की झोली में बाबा कृपा करो, रहम करो, बस इस बार तो भगा दो। हाँ, हर बार क्या करते हैं, भक्त बने रहते हैं। क्योंकि जहाँ भक्ति का अंश रह जाता है वहाँ भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात मोहब्बत। कितना सुंदर। मोहब्बत है, बाप से स्नेह है, तो बलिदान तो करना पड़ता है। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है, और भक्ति की रस्म रिवाज है ही, जब भीड़ पड़ेगी तब भगवान याद आएगा, नहीं तो अलबेले रहेंगे। ज्ञानी भक्त भी क्या करते हैं, जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे। एक है सेवा प्रति याद में बैठना, और दूसरा है स्वयं की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वह अलग बात है। वह तो दाता बन देने के लिए करते हो, वह मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो, तो वह हुआ सेवा प्रति। लेकिन
अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो, और वैसे अलवेलेपन की याद होती है। याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलवेलेपन की याद होती है। हम तो हैं ही बाबा के, और हैं ही कौन? क्या याद है? ऐसा नहीं कह रहे कि याद नहीं है, लेकिन याद भी कैसी है? अलवेलेपन की। अब तुम्हारे कोई हिसाब किताब आ गए 63 जन्मों के, किसी भी रूप से, कर्म भोग के रूप में, कोई स्थिति परिस्थिति के रूप में। अब बाबा की याद आई, और अब तो कौन बचा? अब इस परिस्थिति से बचाने वाला तो बस बाप ही है। वो याद तुम्हारी, ऐसी याद, वो तड़पन तुम्हारी हमेशा बनी रहे, क्योंकि ये राजयोग है ना। तो कितना समय है? ये कम समय में संपूर्ण शक्तियों को धारण करना है। याद ही तो मुख्य सब्जेक्ट है। लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष परमाणु समय परमाणु शक्ति हाजिर हो जाए, कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती ही हूँ व रहता ही हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। ऐसे नहीं, जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में संबंध संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं होती। क्या सबूत है? अगर तुम याद में रहते हो और तुमको सफलता ना मिले, हो नहीं सकता। ड्रामा सा स्वतः ही उस शक्ति को क्या होना है? इमर्ज हो जाना स्वतः ही, और तुम्हारी सेफ्टी हो जाती है। तो उसको कर्मयोगी नहीं कहा जाएगा। शक्तियां शस्त्र हैं, और शस्त्र किस समय के लिए होते हैं? शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। यथार्थ याद अर्थात सर्व शक्ति संपन्न सदा शक्तिशाली शस्त्र हों। परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आए, तो इसको क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली शस्त्रधारी कहेंगे। हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, माना हर कर्म करते हो अगर याद की मेहनत है तो सफलता तुम्हारी हुई पड़ी है। सफलता की रिजल्ट हो सकता है तुम्हारे अनुकूल तुमको ना मिले, इसका मतलब थोड़ी याद की कमी है, बाकी सफलता ना हो ये हो नहीं सकती। इसको कहा जाता है कर्म योगी। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्म योगी नाम है? क्या हो? इसमें तो तुम लोग सर्टिफिकेट लेते हो। आधे आधे घंटे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कोई ऐसा ग्रुप हो। जैसे उसकी आंख खुली सबसे पहले कहाँ जाते हैं? थोड़ी देर बैठने के बाद कहाँ जाते हैं? नहाने के लिए। सोचो इतनी ठंडी में ठंडे पानी से नहाना, तो बाबा 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 निकलेगा नहीं निकलेगा? वहीं से इनका चार्ट शुरू। सोचो ऐसे तपस्वी आत्माओं की शुरुआत। ऐसा नहीं कि तुम आराम से 5 बजे नहा लेंगे, क्लास से पहले नहा लेंगे, ये लफड़ेबाजी तुम्हारे पास है ही नहीं है। सीधा तपस्या की निशानी गए, सीधा ठंडा पानी ठराठर होकर आ गए और फिर ठाकुर को याद किया। सोचो कितना बड़ा भाग्य है। ये तपस्वियों की निशानी है। तो तन को भी क्या करते हैं हम? तपाते हैं। तो हर आधे घंटे में हर कर्मचारी झाड़ू पोछा कर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं। कभी छूट है चाट ना भरने की? संस्कार में आता जाता है, नहीं आता जाता? सोचो जिनके संस्कार में आ रहा हो तो उनको सफलता नहीं मिलेगी तो किनको मिलेगी? और जिनको मालूम ही नहीं है कि ऐसे भी कोई चार्ट होते हैं, बाप रे बाप, ये केवल उन आत्माओं के नसीब में है जिन 16,000 आत्माओं को कर्म योगी बनना है। वो हैं सहज राज योगी बनेंगी। उनका गायन है भागवत में। तो आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्म योगी नाम है? कर्म योगी हो ना। निरंतर कर्म है तो निरंतर कर्म योगी हो। कोई भी काम चलते फिरते साधारण हो या कोई भी हो, कहीं भी आना जाना, लेकिन कहीं भी तुमको छूट नहीं है कि बिना बाबा की याद में तुम कहीं आओ जाओ खाओ पियो। जैसे कर्म के बिना 1 सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे सोए हुए हो तो वह भी सोने का कर्म कर रहे हो ना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे हर कर्म
योग के बिना नहीं रह सकते। इसको कहा जाता है कर्म योगी। कौन सा कर्म करवाया इससे पहले, क्या बोला? सोना भी क्या है? एक कर्म है। हाँ, दुनिया के कर्म में और तुम्हारे कर्म में क्या अंतर है? क्या रिजल्ट आने वाली है तुम्हारी? बोलो, तुम्हारी निद्रा क्या कहलाएगी? योग निद्रा। याद करते करते सोते हो और जब उठते हो तो चिंता लगती है। और कितने बजे सीधा घड़ी देखते हो, कहीं लेट तो नहीं हो गए? सोचो। याद करते करते भगवान की याद में बैठ के जो नींद में जाएगा तो उसके रिजल्ट भविष्य में क्या होने वाली है? इनकी योग निद्रा कहलाएगी। आगे चल के ऐसा महसूस होगा योग में थे, जब उठे तब भी योग में अनुभूति होगी कि योग में ही उठे हैं। सोचो, बहुत अंतर है। ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसे थी ना, परिस्थिति ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल ऐसा था। यही तो दुश्मन है। और उस समय कहो दुश्मन आ गया इसलिए तलवार चला ना सके, तलवार काम में लगा नहीं सके, या तलवार याद ही नहीं आए, या तलवार ने काम ही नहीं किया, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? कैसी तलवार चाहिए? कैसी चाहिए तलवार? स्वतः ही मर्ज हो जाए तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी, शक्ति सेना हो। तो शक्ति सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र। शस्त्र हैं सर्व शक्तियाँ। किन से बात कर रहे हैं? जब नई दुनिया आती है तो सबसे पहले पूजन किनका होता है? अभी तो खुद नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। हम नई दुनिया में बुद्धि रूपी पांव रखने जा रहे हैं। जो कितना सुंदर अपने योग बल से शक्तियाँ अपना श्रृंगार कर रही होंगी। तो रिजल्ट क्या देखा? मेजॉरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चला सकें, इसमें कमी दिखाई दे। समझते भी हैं लेकिन सफलता स्वरूप में समय पर मान या तो शक्तिहीन बन जाते हैं या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। 3 प्रकार के देखे। एक, उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि यह ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय को, उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। दिमाग बता रहा है, क्या बता रहा है? हाँ, कि ये ठीक नहीं है। तो दूसरे हैं जो समझते भी हैं लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं। वह थोड़ा समय में सोचते हैं, वह पूरा होने के बाद सोचते हैं। तीसरे, महसूस ही नहीं करते कि यह रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते, अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति नहीं। तो अपने को चेक करो, मैं कौन, कैटेगरी कौन सी है? एक को दिमाग तो चला, डिसीजन लेना था, लेकिन थोड़ी देर बाद तुरंत महसूस हो गया, किसी को थोड़ी देर, काफ़ी देर के बाद, और कोई को महसूसता ही नहीं है। बाप दादा ने देखा वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की है, उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले, दूसरे हैं मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता पाने वाले। जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं उनका मूल आधार क्या देखा? जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए हैं। किस आधार से? निर्माण चित्त। निर्माण शब्द एक है लेकिन निर्वाण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति का समय प्रकार वह बहुत है। उस समय फिर कोई समय सुनाएंगे, लेकिन यह याद रखना कि निर्माण बनना ही स्वयमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। समझा? हम क्या समझते हैं? निर्माण बनेंगे तो झुकना पड़ेगा, अहंकार देना पड़ेगा, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं?
ये झुकना नहीं है, ये क्या है? और ये अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है, समझा? सभी ने रिजल्ट सुनी, समय आपका इंतज़ार कर रहा है और आप क्या कर रहे हो? कौन इंतज़ार कर रहा है? समय परिवर्तन होने जा रहा है ना? नहीं होने जा रहा समय पूरी तरह परिवर्तन होने जा रहा है। आप समय का इंतज़ार कर रहे हो। मालिक के बालिक होना। मालिक कौन है? समय मालिक है या भगवान मालिक है? तुम किसके बालिक हो? कौन सा मालिक है? समय भी मालिक है और भगवान भी मालिक है। समय करवाए तो क्या कहेंगे? वो मालिक हो गया और तुम समय की रचना। और जो भगवान जिनका मालिक है उसके जो बच्चे हैं वो समय के क्या हो गए? मालिक हो गए, समय को भी चलाने वाले। तो मालिक के बालिक होना, तो समय आपका इंतज़ार कर रहा है। ये मेरे मालिक मुझ समय को कब परिवर्तन करेंगे? वाह, क्या ये मालिक मुझ समय को कब परिवर्तन करेंगे? और हम मालिक क्या देख रहे हैं? ये कब जड़ बुद्धि परिवर्तन हो, नई दुनिया कब आए, पुरानी दुनिया कब खत्म हो, हम इंतज़ार कर रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि कोई इंतज़ाम करने वाला इंतज़ाम करे, फटाक से क्या हो जाए? मेरा परिवर्तन। तो समय का परिवर्तन होगा नहीं होगा? नहीं होगा। अरे तुम तो चैलेंज करते हो कि समय का परिवर्तन तुमको सामने साक्षात्कार होते नहीं होते? तुमको है नहीं होते? इतना योग करते हो, इतनी मेहनत करते हो, इतने घंटे याद करते हो, अमृत वेला कोई मिस नहीं होता, और तुमको एक्यूरेट साक्षात्कार हो रहा है कि समय का परिवर्तन हथेली पे खड़ा है और फिर भी बेचारा सुकड़ के तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो आपका इंतज़ार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझ समय को कब परिवर्तन करेंगे। वह इंतज़ार कर रहा है और आपको इंतज़ाम करना है, इंतज़ार नहीं करना है। वो 80%, वो 90%, वो इंतज़ार करें तो करें, लेकिन आपको इंतज़ार नहीं, आपको क्या करना है? इंतज़ाम। क्यों? क्या होगा जो इंतज़ाम करने वाले हैं? क्या होने वाला है? कौन सी सीन आने वाली है? अरे समय का कौन सा रूप आने वाला है? कालों का काल महाकाल। और तुम्हारे लिए जो उसका इंतज़ाम कर रहे हैं, सोचो कहाँ महाकाल का रूप, और तुम्हारे लिए कितना सुंदर रूप होगा। नई दुनिया में समय कैसा होगा? महाकाल होगा। कितना सुंदर रूप होगा, कोई कल्पना भी ना कर सके। कितनी तुम्हारी सेफ्टी, इतनी तुम्हारी सुरक्षा। सोचो, क्योंकि तुमने समय को परिवर्तन किया, इसलिए समय तुम्हारी सेफ्टी कर रहा है। नहीं तो कितना विकराल रूप बनने जा रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में, सोचो। तो सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतज़ाम करना है। जब दोनों कार्य संपन्न हो तब समय का इंतज़ार पूरा हो। कौन कौन से दोनों कार्य? एक संदेश देने का, दूसरा समय को संपन्न करने का। तो ऐसा इंतज़ाम कर रहे हो किस गति से? समय को देख आप भी कहते हो कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है। अभी तो कितना फास्ट जाने वाला है। 3-3.5 साल में समय कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, कल्पना। इनका नाम क्या है भाई जी का? क्या नाम है भाई जी का? भट्टी वाले भाई जी, क्या नाम है जी? जीजा जी क्या? अरे सदा ही जीने वाला, क्या ऐसा नाम कभी सुना क्या? जीजा जी ना, सदा ही जीने वाले। ये क्या बात है, फिर उठाइए इनको। नाम कितना प्यारा है ना। क्या जीजाबाई नहीं थी एक, सुना है आपने? मैं सदा ही जीने वाली। जीजा माना सदा ही जीने वाला। बहुत सुंदर नाम है। तो समय को देख आप भी कहते हो कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है। क्या कहते हो? इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए? सोचते हो ना, कितने वर्ष पूरे हो गए तुमको?
वो कहाँ, तुम यहाँ क्या, कहाँ रहते थे? जंगल। सोचो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कितने साल हो गए तुमको देखते देखते, हैं, इस जंगल को मंगल होते होते। और जिन्होंने लंबे समय से देखा है, कितने साल हो गए? हाँ, जो बैठे वो तो बचपन से ही देख रहे हैं। हाँ? सोचो कोई बचपन से आए तो अभी कितनी उम्र हो गई? 40 के आसपास। वो एक वो बैठा है 40 से ऊपर कूद गए, बचपन से ही बैठे हैं। सोचो इन्होंने जो समय का रूप देखा होगा, आज कहाँ से कहाँ समय पहुँच गया। सोचो, और अभी गति समय की, कितनी वंडरफुल ड्रामा है। तो क्या सोचते हो ना, अव्यक्त बाप की पालना को भी 25 वर्ष होने को हो गए। कितने वर्ष? अव्यक्त की पालना को कितने वर्ष? 25 वर्ष। कितना फास्ट समय चला। तो आपकी गति क्या है? 25 वर्ष में क्या हो जाता है? कौन सी जुबली हो जाती है? सिल्वर जुबली हो जाती है। सोचो 25 वर्ष अव्यक्त पालना के और स्वर्ग नाय, ये कैसे हो सकता है? तो आपकी गति क्या है? फास्ट है या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो फिर रेस्ट करते हो? ऐसा बीच बीच में रेस्ट करनी पड़ती है। कर रहे हैं यह तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए ही हो, लेकिन क्या गति है इसको चेक करो। जो तुम्हारी दिनचर्या रूटीन है वो तो फिक्स है, कर रहे हैं, लेकिन अपने क्या करो, हाँ चेक करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, यह तो ठीक है। तो आप गति को चेक करो। कितने वर्ष हो गए अव्यक्त पालना को? 25। कौन सा ईयर आया? 92 है। और 92 में क्या बताया था कल परसों की अव्यक्त वाणी में? कौन सा हाहाकार मचा रखी है इन्होंने, है? हाँ, अयोध्या, हाँ, जन्मभूमि की हाहाकार मचा रखी। सोचो, किसकी लॉटरी लगी उससे? सोचो कितनी बड़ी बात है। किसकी लॉटरी लगी उससे? 92 में रथ यात्राएं निकाली, हाहाकार मचाई। किसकी लॉटरी लगी? जन्मभूमि की लॉटरी। अरे जन्मभूमि तो चलो अब केस शुरू हो गया उसका तो, जन्मभूमि तो केस की शुरुआत हुई, लेकिन उसका इफेक्ट इन्होंने खुरापात की। 2002 में क्या किया? 2002 में क्या तोड़ दिया? ड्रामा तोड़ दिया, बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। सोचो, और किसकी लॉटरी लग गई? एडवांस की बात है, 2002 की बात है। जो हद की घटनाएं हो रही हैं वो सब बेहद में हो रहा नहीं हो रहा। 25 वर्ष की पालना व्यक्त हो गई। किसको इमर्ज किया? जन्मभूमि को इमर्ज किया। और फिर उन्होंने जाके बाप रे बाप बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर दिया। वहां से किसकी लॉटरी लगी? कौन सा कांड हुआ? ये भाई जी को मालूम। 2002 में कौन सा कांड हुआ फिर? हैं जी, नहीं मालूम? गोधरा कांड। किसकी लॉटरी लगी? है गोधरा कांड की लॉटरी लगी। और गोधरा कांड हुआ, लॉटरी किसकी लगी? हाँ, ये बेहद का मोदी की लॉटरी लगी है 2002 में, गोधरा कांड। गो माना इंद्रियां, गोधरा इंद्रियों को धारण कर लिया संपूर्ण रूप से। उधर हाहाकार मच गई। सोचो आप, इधर कर्मातीत अवस्था बढ़ती जाएगी, उधर हाहाकार बढ़ती जाएगी। वहां से लॉटरी लगी है किसकी? ये बेहद के मोदी की। तब बोला नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। सोचो, क्या कहाँ से? 2002 के बाद ही तो बोला अव्यक्तवाणी में कि नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। अब जाके प्रैक्टिकल दुनिया की शुरुआत, फाउंडेशन की शुरुआत है। सोचो 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 92, और फिर भूमि की बात।
और फिर बाबा पूछ रहे हैं चेक करो गति। और अब तो हर चीज़ प्रैक्टिकल हो गई। 14 में फिर क्या हुआ, वहाँ तो नाम वाला हुआ मोदी का। तो क्या जलवा दिखाया मोदी ने 2014 में। जो फाउंडेशन अंडरग्राउंड था वो फाउंडेशन कैसा हो गया, परिपक्व हो गया। नहीं हुआ 2014 में है। खुद ने कमान कैसे संभाल ली। कौन सा टाइटल मिल गया। वो कहाँ तो चीफ मिनिस्टर, वो कहाँ प्राइम मिनिस्टर। कब 2014। फाउंडेशन पक्का नहीं पका। भारत का फाउंडेशन पका नहीं पका। युवराज तैयार हुआ नहीं हुआ। और 10 वर्ष ही तो दिए थे एडवांस पार्टी में। 4 से 14 10 वर्ष का अंतराल पीरियड दिया था ना फाउंडेशन पकने के लिए। तो पका होगा ना। कहाँ स्टेट लेवल, कहाँ पूरे राष्ट्र, कहाँ से कहाँ उड़ारी मार दी। कितने मिनी वजन खुल गए इंडिया में। खुले नहीं खुले। नहीं खुले। और उसके बाद फिर लास्ट सीन बची थी बस, बड़ी से बड़ी सीन। कौन सी बड़ी से बड़ी सीन। 2014 के बाद कौन सी बड़ी से बड़ी सीन आई। चौदह के बाद अरे ब्रह्मा बाबा ने जब हाथ खड़े कर दिए तो कौन सी सीन आ गई। पढ़ाई जो बंद कर दी ना, तो जरूर संगठन तैयार हो गया। क्या संगठन तैयार हो गया। तो सोचो कहाँ 25 वर्ष 92, और कहाँ फिर 2002, फिर 2014, और कहाँ 2017। अब जो क्या आ गया। सोचो मूर्ति की ही स्थापना हो गई। अब क्या बचा भाई। अभी भी तुम इंतजार कर रहे हो समय 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 समय। अरे वो तो ये 92 माना कितने साल पहले, 30-32 साल पहले की बात होगी। तुम अब भी समय का इंतजार। अब तो प्रैक्टिकल सोचो। हाँ, मंदिर में थोड़ी बहुत ही गुंजाइश है अभी कंप्लीट होने में। धरती में तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस धरनी पे वो मूर्ति को स्थापन किया है, गर्भगृह में जहाँ मूर्ति को स्थापना की है, वहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं है तुम उंगली उठाओ। मंदिर धीरे धीरे थोड़ा सा कसर रह गई। मंदिर का ज़्यादा रास्ता इस तक हो रहा है उन्हें कंप्लीट। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा, उम्मीद नहीं है। और फिर भी तुम समय का इंतज़ार कर रहे हो। सोचो तुम्हारी इंतज़ार कर रहा है समय है। 92 में बोला क्या तुम इंतज़ार कर रहे हो, इंतज़ाम कर रहे हो। पूछा 92 में। और अभी और 32 साल और बीत गए। 32 साल बीत गए ना, है ना। सोचो आप, अब समय का इतना सुंदर रूप कोई कल्पना भी ना कर सके। और समय का इतना भयानक रूप जो दुनिया की कल्पना में आ रहा है कि बहुत भयंकर विनाश की शुरुआत सामने खड़ी है। बाबा पूछ रहे हैं कि तुम क्या करने वाले हो। इंतज़ार में हो या इंतज़ाम करने वाले हो। तो गति को चेक करो, सिर्फ चलने को चेक नहीं करो कि चल तो रहे हैं, दूसरे से अच्छे हैं। हमारा कभी अमृत वेला मिस नहीं होता। हमारा तो 10, 12, 14 घंटे भी चार्ट हो जाता है। गति को चेक करो, स्पीड को चेक करो। समझा। सभी अपना काम कर रहे हो ना। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियाँ जी हाजिर का पार्ट बजाने वाली, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजयी रत्न बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात, पहला ग्रुप। साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो। संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों में उत्तम पुरुष बनने वाला युग।
ये है क्या, कौन सा युग? तुम साधारण संगम युग में नहीं जीते हो। जो संगम युग कब खत्म हो जाएगा, उसके लिए बोला ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष के जास्ती इसको दे नहीं सकते। कब खत्म हो जाएगा? 36-37 में खत्म। और ये है पुरुषोत्तम संगम युग है, पुरुषों में जो उत्तम बनने वाली आत्मा है। तो संगम युगी हो, अभी आप पुरुषोत्तम बन रहे हो ना। आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है। क्या आत्मा क्या है? पुरुष चैतन्य, और ये जड़ ये प्रकृति है, शरीर। तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम पुरुष, सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन? कोई ने कहा ब्रह्मा बाबा। इसलिए ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते हैं। क्या कहा? फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देवात्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाता है। भविष्य में देवात्मा। और तुमको क्या लक्ष्य मिला है? वो है भी। और तुम्हारा क्या लक्ष्य है? तुम भी वाले हो, पुरुषोत्तम, अगला जन्म लेके। और तुम इसी शरीर से फरिश्ता बनते हो। ये तुमको अव्यक्त वाणी में लक्ष्य मिला है, इसी शरीर से फरिश्ता बनना, फरिश्ता सो देवता बनना। तो लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना। तो पुरुषोत्तम युग है, पुरुषोत्तम मैं आत्मा हूं। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया, पिया, काम किया, यह साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो। जो देखते हो महसूस करें, जो देखते ही महसूस करें कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये हम ब्राह्मणों का भविष्य है नहीं है। पूरी दुनिया ये सीन देखने वाली है नहीं है। 14 साल में ये सीन पूरे दुनिया में आनी है नहीं आनी। जो असली हीरा होगा वह कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, छिप नहीं सकता। कौन? असली हीरा। असली हीरा कौन? असली हीरा किसको कहते हैं जी? कोहिनूर हीरा। कौन है? ये बाप के नैनों का नूर है जी? कृष्ण बच्चा। तो इसको क्या छुपा, कहाँ छुपा? जो असली हीरा होगा वह कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, छिप नहीं सकता। पूरे विश्व में ढिंडोरा पीट रहे हैं, कृष्ण आने वाला है, कृष्ण आने वाला है। मान लिया सबने? मान लिया है? क्यों? छिपा नहीं रह सकता। अभी कैसे छिपा है? टांग कैसे दिखाते हैं उसकी? टेढ़ी। अब किसी को बांसुरी बजाने वाले को बोलो थोड़ी देर के कि प्लीज़ आप ऐसे टेढ़ी आँख करके, टांग करके खड़े होकर बजाइए, वो तुरंत गिर पड़ेगा बेचारा। किसके सर पे बांसुरी बजेगी, कहाँ गिरेगा कोई ठिकाना नहीं। कैसा चित्र बना दिया है? सीधे खड़े होकर मुरली नहीं बजा सकते आप। अच्छी सुर निकालनी है तो टेढ़ी टांग करनी जरूरी है, क्या सीधा सीधा फूंका जा सकता है? तो बाबा क्या कहते हैं? इस चाल में भी कुछ चाल समाई हुई है। कितना भी धूल में छिपा हो, लेकिन छिप नहीं सकता। तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना। कैसा भी वातावरण में हो, कैसा भी संगठन में हो, लेकिन जैसा हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। अब वो समय आ रहा है, जितने भी हीरो पाठधारी हैं, कोई एक नहीं है। क्या कहते हैं? तुम सब क्या हो? विश्व महाराजा। कितनी बड़ी बात बोलते हैं, सोचो। ये ग्रुप है, सब हीरो पाठधारी। तो ऐसे है, या दफ्तर में जाकर, काम में जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो। अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की। तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना। चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन सर्वेंट ही है ना। सोचो, हेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर
लेकिन है क्या? सर्वेंट। इनसे मिलो, सोचो। और कहाँ भगवान तुमको क्या बना रहे हैं? सर्वेंट बना रहे हैं, मालिक बनाते हैं। तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो, लेकिन सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम हो तो वह झलक और फलक दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था। सभी ने सुना है ना, देखा है या सुना है? कभी अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो, साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है। तो फॉलो फादर है ना। ऐसे नहीं साधारण काम कर रहे हैं, माताएं खाना बना रही हैं, कपड़े धुलाई कर रही हैं, साधारण हो, लेकिन स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान हो, ऐसे है। या साधारण काम करते साधारण बन जाते, जैसे दूसरे वैसे हम नहीं। चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। यह चेहरा ही दर्पण है ना, इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं, महान है या साधारण है। यह इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं, स्वयं भी देख सकते हैं और दूसरों को भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनुभवी हो, ऐसे अनुभव करते हो। सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हों, किनारे बैठे हों, पीछे बैठे हों, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना। साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्थूल में चाहे सामने बैठे हों, लेकिन समान नहीं तो साथ नहीं रहते, किनारे में रहते हैं। तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है, तो कहते हैं यह तो जैसे बाप जैसा है। तो यहाँ चेहरे की बात तो नहीं, लेकिन चलन ही चरित्र है। क्या कहा? तुम्हारा चलन ही चरित्र है। तो ब्रह्मा बाप का चरित्र कैसा था और ब्रह्मा बाबा का चरित्र क्या अंतर था? चलन ही, क्या बोला? चलन से ही चरित्र दिखता है ना। तो ब्रह्मा बाबा का चरित्र, मुरली नहीं बोला है, कितना सुंदर चरित्र था। फॉलो ब्रह्मा बाबा बोला, नहीं बोला है ना। और ब्रह्मा बाप का चरित्र यही मान, ब्रह्मा बाप का चरित्र। सब ब्रह्मा बाप के ऊपर उंगली उठाते हैं या गले लगाते हैं? सब उंगली गले लगाते हैं, सब उंगली उठाते हैं। क्यों? भक्ति मार्ग में क्या गायन है? निर्गुण निराकार, कोई गुण नहीं। तो कहाँ ब्रह्मा बाप का चरित्र, कहाँ ब्रह्मा बाबा का चरित्र? और तुम किसके बच्चे हो? ब्रह्मा बाबा के, ब्रह्मा बाप के। तो दुष्चरित्र हो, हैं? क्या हो? चरित्रवान हो, दुष्चरित्र हो, दोनों हो। दोनों के बच्चे। लेकिन ऊपर क्या बोला? सुनते तो है नहीं पूरा। ये बोला तो चेहरे, जहाँ यहाँ चेहरे की बात नहीं, लेकिन चलन ही चरित्र है। तुम्हारा बाप निराकारी स्टेज वाला, कैसा तुम्हारा बाप? ब्रह्मा बाप की बात है, बाबा की नहीं। तुम्हारा बाप निराकारी स्टेज वाला, और तुम कौन से स्टेज पे जा रहे हो? निराकारी स्टेज में जा रहे हो। उसके लिए ठीक है, वो क्या है? निर्गुण, वो कोई गुण नहीं, उनको चाहिए ही नहीं है। तुम्हारे से क्या सर्टिफिकेट लेना? गुणों का इन विधर्मियों से सर्टिफिकेट लेंगे, अंधों से लेंगे, लंगड़ों से लेंगे, है क्या? तुम्हारे भी चरित्र क्या गायन है तुम्हारे चरित्रों का, कितना सुंदर गायन है। क्या गायन है तुम्हारे चरित्रों का? 16 को कितना सुंदर होगा। बोलते आगे उसी रूप से आ जाए कृष्ण, है पूरी अफ्रीका है, बड़े चौड़े बने बैठे हैं, ये पूरी अमेरिका है, पूरी एशिया धूम मच जाए। अगर श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण निर्विकारी रूप में आ जाए तो चारों तो धूम मच जाए। और तुम्हारे चित्र, तुम्हारा चरित्र
एक तो तुम्हारे बोल में सुधार नहीं होता, सबसे बड़ी बात है। अच्छा, पढ़ते अव्यक्त वाणी है, अच्छा हाथ में मुरली टुरली हो तो भी चल जाए, हाँ वाणी हाथ में ये देखते हैं। जब तुम तो इसलिए यहाँ, क्योंकि यहाँ किसको झुटका नहीं आएगा, थोड़ा कहानी सुना दो, ऐसी इधर उधर की बातें सुना तो ही शुरू हो जाते हैं, तो अपना तो फायदा होता है। अरे सुनने वालों को कैसे कर्कश लगता होगा, कितना परचिंतन करते हो तुम लोग। तो क्या कहा, चलन ही क्या है, तुम्हारा चरित्र है, और तुम्हारा सर्कुलेशन नहीं है, सब ब्लड ऊपर से चला हुआ जो खून है। क्या कहते हैं, तुम्हारा बाप क्या है, डमरूबाज, और उसने आके मुरली कैसी चलाई, कैसे कहते हैं, क्या है भक्ति मार्ग में, बहुत बड़ा छलिया है तुम्हारा बाप। चलता नहीं चलता है। तो चलन और चरित्र है, तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। ऐसी निराकारी स्टेज तुम्हारी झलके, बाप समान स्टेज झलके। तो समीप रहना चाहते हैं या दूर, इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है वह परम धाम में भी समीप है। सोचो, सबसे मुख्य बात है। यहाँ जो समीप है, सबसे पहले राज बोल देते ना, जिसके लिए हम लाल टपकाते हैं, हाँ महाराजा मुहरुजा का बोल देते, क्या बोला, हाँ परम धाम के जितना समीप, और राजधानी में भी समीप। किस आधार से देखो अपना भविष्य, कौन से चित्र से देखना है, परम धाम के चित्र से, निराकारी स्टेज के चित्र से, निसंकल्प स्टेज के चरित्र से अपना भविष्य देखो। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। तो हर कर्म चेक करो, बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज कर दो। पहले चेक करो फिर करो, ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो कि यह ठीक नहीं है। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचें फिर करें, अज्ञानी का लक्षण है करके फिर सोचते। तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो ना, या कभी कभी भक्त बन जाते हो। पंजाब वाले तो बहादुर है ना, वाह कहाँ है ये, है बहादुर है, मन से भी बहादुर। छोटी सी माया चींटी के रूप में आए तो घबरा जाएं नहीं, चैलेंज करने वाले स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं। तो आप बहादुर हो या छोटे से पेपर से भी घबराने वाले हो। जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आवाहन करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और क्लास आगे बढ़े। जो कमज़ोर होते हैं वे सोचते हैं डेट आगे बढ़े। क्या कितना उल्टा है। आप तो होशियार हो ना, यह निश्चय पक्का हो कि हम ही कल्प कल्प के विजय हैं और हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है, आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे। आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं और विजयी रहेंगे। विजयी शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होगी। कौन सा शब्द, वाह भैया, क्या कौन सा, वाह भैया हैं? बात शुरुआत किसके लिए हुई थी वाणी की, हैं जी। अरे ये तो आप घुसा है बीच में आके, कहाँ का पंजाबी आ गया है। वाणी की शुरुआत कहाँ से, किन के लिए हुई थी, लो यही भूल गए। क्या धारण करने की बातें चल रही थी, शक्तियां धारण करने की बात चल रही थी। तो पांडवों के लिए चल रही थी, शक्तियों के लिए चल रही थी, शक्तियों के लिए चल रही थी। हाँ तो ये बीच में आ गया क्या, विजय तो बाद में आया, पहले क्या आया, पंजाब है। कहाँ पंजाब, पंजाब में विजय और कहाँ शक्ति। कितना गहरा सा ड्रामाबाजी है। क्या है ये एडवांस के हिसाब से, क्या है ये। अरे कहाँ का खून है, पंजाब का खून। कौन बोलो, टडीटा बच्चा बुद्धि बोलो। हाँ 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 ठीक तो बोला, पंजाब की धरनी, हाँ जगदम्बा। कहाँ से निकली है। अरे एडवांस नॉलेज के हिसाब से बताओ ना, उसका रचयिता कौन है। जो एडवांस नॉलेज है वो बोलो, अपने मन से मन नहीं मालूम तो बोलो, फिर क्यों टाइम वेस्ट करें हम।
उसका रचयिता एडवांस नॉलेज में किसको बताया है? सिख धर्म का बीज है उसका रचयिता, उससे निकली है उसकी रचना जगदम्बा। ये मुरली एडवांस नॉलेज की बात है? वाह क्या विजय, क्या बहुत वैल्यू है। विजय तुम्हारी हुई पड़ी है नहीं हुई पड़ी? नहीं हुई। एडवांस नॉलेज के हिसाब से चलो। तुम्हारी विजय हुई पड़ी है नहीं हुई पड़ी? नहीं हुई पड़ी। नव दुर्गा पूजन तो हम मनाएंगे ही नहीं। फोकट में लगे हुए हैं, नहीं मनाएंगे। ए भाई जी उठाइए इनको, भट्टी में आए। नाम कितना सुंदर है ना? हाँ, तो चेहरा बदल जाता है ना। क्या विजयी शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होती है? चेहरा बदल जाता है ना। जो सदा विजयी रहते वो कितना खुश रहते। इसलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं। आपके तो सदा ही बाजे बजते। आपके बाजे तो कोई सुने ना सुने, तुम तो बजाओ। अच्छा, जो बाजे की प्रैक्टिस करते हैं ना, वो देखो इस किसी कोने में छोटा सा कमरा ले लेंगे, सबके कान खाते रहते हैं, कोई नाम ही सुनना चाहे। देखो किसी गांव में चले जाओ, बाजे वाले सब जगह होते हैं, एक कोने में वो प्रैक्टिस करते हैं, सबके कान खाएंगे। मतलब कोई सुनना नहीं चाहतेगा उनका टैं 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 टैं, लेकिन अब उनको तो प्रैक्टिस करनी है भाई। ऐसे हमारा बाजा हम कैसे ही बजाएं हैं? इसमें कोई केस भी नहीं होता। आजकल यूट्यूब में फ्री किया हुआ है, कोई कैसा भी अपनी धुन बजा सकता है, कैसे ही बाजा बजा सकता है? तुम मानहानि का केस करो, हम तो वैसे ही कुछ है ही नहीं। तो क्या कहा? तो विजय प्राप्त तो खुशी के बाजे बजते हैं, तो आप तो सदा ही बाजे बजाते हो। आप तो कमाल है। को कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो। तुम चिंता मत करो, जो तुम बाजे बना रहे हो इसमें कम से कम तुम तो खुश रहते हो, वो दुखी हो तो हो। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया। क्या 31 तक रोना बंद, उसके बाद लॉटरी लगी। ये आधा कल्प की शूटिंग है ना। अभी तो 3.5 साल की शूटिंग तुम्हारी कितनी सुंदर, और उसका 3.5 इसका प्रभाव वहाँ। फिर तो द्वापर युग की शूटिंग आ गई। किस रूप में आएगा? किस रूप में आएगा? हाँ, सजे सजाए रूप में आएगा या काले रूप में आएगा? सजे सजाए, है ना। द्वापर युग का ही गायन ना, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। कहाँ द्वापर युग, कहाँ 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। सोचो कितना सुंदर वायुमंडल होगा तुम्हारा, और कितना करूप वायुमंडल होगा ब्राह्मणों का। सोचो कितना वंडरफुल ड्रामा, किस आधार से? ये तुम्हारी मेहनत का फल है। तो क्या कहा? आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया, ये तो गारंटी ले ली। और फिर आधा कल्प के बाद तुमको वायुमंडल कैसा मिल जाएगा? अरे तुमको तो पूरे कल्प में बाजी मारनी है, आधे कल्प की मारनी है। वहाँ तो धर्म पिताओं का उत्थान शुरू होने वाला है। सोचो, और तुम्हारा तो गिरावट होगा क्या? जहाँ खुशी के बाजे बजते हैं वहाँ रोना नहीं होता। क्या? जहाँ खुशी के बाजे बनते हैं, मन की जहाँ खुशी हो वहाँ रोना नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा ग्रुप, यथार्थ निर्णय का आधार निश्चय बुद्धि और निश्चिंत स्थिति। सदा अपने को विजयी रत्न अनुभव करते हो। सदा विजयी बनने का सहज साधन क्या है? सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल, एक भरोसा। एक में भरोसा और उसी एक भरोसे से एक बल मिलता है। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है। अगर कोई समझते हैं कि मुझे निश्चय है तो उसकी निशानी है कि वो सदा निश्चिंत होगा, और निश्चिंत स्थिति से जो भी करेगा उसमें ज़रूर सफल होगा। जब निश्चिंत होते हैं तो बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। अगर कोई चिंता होगी, फिक्र होगा, हलचल होगी तो कभी जजमेंट ठीक नहीं होगी। तराजू देखा है ना? तराजू की यथार्थ तोल तब होती है जब तराजू में हलचल नहीं होगी। अगर हलचल होगी तो यथार्थ नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही बुद्धि में अगर हलचल है, फिक्र है, चिंता है,
तो हलचल जरूर होगी। इसलिए यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि, निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर है ना, यह करूं वह करूं। ये तब सोचें जब कुछ करना हो, फॉलो करना है ना, तो फॉलो करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं, कदम पर कदम रखना। कदम है श्रीमत, जो श्रीमत मिली है उसी पर मान चलना, अर्थात कदम पर कदम रखना। तो सोचने की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना। निश्चिंत हैं तो सदा ही निर्णय यथार्थ देंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। निर्णय ठीक नहीं होता है तो जरूर हलचल है। जब भी कोई हलचल हो तो सोचो कि ब्रह्मा बाप ने क्या किया, क्योंकि ब्रह्मा बाप कर्म का सैंपल है। ब्रह्मा बाप ने हर कदम श्रीमत पर उठाए, तो फॉलो फादर, सिर्फ फॉलो ही करना है, कोई नया रास्ता नहीं निकालना, सोचना नहीं है। जब मनमत मिक्स करते हो तब मुश्किल होता है, एक मुश्किल होगा दूसरा असफल। मेहनत तो की है ना, गांव में खेती का काम करते हैं, मेहनत करते हैं, यहाँ तो मेहनत नहीं करनी है। सहज पसंद है या मेहनत? मेहनत करके अनुभव करके देख लिया। अब बाप कहते हैं मेहनत छोड़ मोहब्बत में रहो, लब लीन रहो। जो लब में लीन होता है उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। ब्राह्मण माना मौज, ब्राह्मण माना मेहनत नहीं। बाप ने कहा, बच्चों ने किया, इसमें मेहनत की क्या बात? बच्चों का काम है करना, सोचना नहीं, सहज योगी होना, सदा विजयी रत्न होना। यह रूहानी निश्चय चाहिए कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे, इतना अटल निश्चय हो। जब फॉलो फादर कर रहे हो तो कौन बनेंगे? वही बनेंगे ना। निश्चय तो निश्चय ही हुआ ना। अगर निश्चय है 10%, 20% कम हुआ तो निश्चय नहीं कहेंगे। तो सदा विजयी हैं उसी को ही बेफिक्र कहा जाता है। जो अभी बादशाह बनता है वो ही भविष्य में बादशाह बनेंगे। अभी बेफिक्र बादशाह नहीं तो भविष्य में भी नहीं। तो राजा बनने वाले हो या औरों को राज करते हुए देखेंगे। स्वराज है तो विश्व राज है, ऐसे अधिकारी हो, अधीन तो नहीं होते। क्या करें, संस्कार पक्का है, ऐसे तो नहीं, चाहते नहीं लेकिन हो जाता है, इसको कहेंगे अधीन। तो कभी अधीन तो नहीं हो जाते। क्रोध करना तो नहीं चाहते लेकिन आ जाता, चाहते नहीं लेकिन मजबूर हो जाते, नहीं। अधिकारी बन गए तो अधीनता समाप्त हुई। चाहे जैसे चाहें वैसे चाहें, जो चाहे कर सकते हैं। अधिकारी के संकल्प में यह नहीं आएगा कि चाहते नहीं थे हो जाता है, पुरुषार्थ कर रहे हैं हो जाएगा। इससे सिद्ध है कि अधीन है। जो अधीन होगा वह अधिकारी नहीं, जो अधिकारी होगा वह अधीन नहीं। या रात होगा या दिन होगा, दोनों इकट्ठे नहीं। क्या है अभी? या रात होगा या दिन होगा, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। क्या है अभी? क्या होने जा रही है? हैं जी? हाँ, कहीं दिन होने जा रही हो, कहाँ? हाँ, भयंकर रात। इतनी रात बढ़ जाए कि दूर दूर तक निश्चय बुद्धि बचे ही ना। सोचो, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो टिके हैं, ये मनन चिंतन वाले ज़्यादा से ज़्यादा निश्चय बुद्धि बन के बैठे, कहाँ तक टिकेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा इन धैर्यता धारण रखी हुई है इन्होंने, कहाँ तक बोलो? 27 तक, बस इनकी धैर्यता खत्म। अंधकार बढ़ना है या खत्म हो जाएगा? अंधकार बहुत बढ़ना है। 27 क्या, तुम तो देखते रहो क्या ड्रामेबाजी है। हाँ, तो दिन और रात एक साथ नहीं हो सकते, दोनों इकट्ठे नहीं। अधिकार और अधीनता दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। माताएं अधिकारी बन गईं, लोगों ने कहाँ फेंक दिया और आपने कहाँ रख दिया। लोगों ने पाँव की जुत्ती बना दिया, बाप ने सिर का ताज बनाया। खुशी है ना? कहाँ जुत्ती कहाँ ताज, कितना फर्क है। अभी तो शक्ति रूप बन गए, पांडव भी शक्ति रूप में देखते हैं ना। शिव शक्ति भी विजयी हैं तो पांडव भी विजयी हैं। अविनाशी निश्चय, अविनाशी नशा है तो सदा ही विजय निश्चित है। अच्छा, तीसरा ग्रुप, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए खुशी की खुराक रोज खाइए। कितना रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं। सदा तंदुरुस्त रहने के लिए खुशी की रोज खाइए, दूसरे दुखी हो तो होइए। सब बढ़िया स्लोगन है।
सभी अपने को खुश नसीब आत्माएं अनुभव करते हो। जो खुश नसीब आत्माएं हैं उनके मन में सदा खुशी के गीत बजते हैं। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग, यह गीत बजता है ना, यह खुशी का गीत गाना तो सभी को आता है, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, सभी गाते हैं। और मन में है ही क्या जो चले, यह खुशी के गीत बजेंगे ना, और सब बातें खत्म हो गई, बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तब खुशी के गीत बजते हैं। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। वैसे भी गाया हुआ है, खुशी सबसे बड़ी खुराक है, खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। जो खुशी की खुराक खाने वाले हैं वे सदा तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, कमज़ोर नहीं होंगे। जो अच्छी खुराक खाते हैं वो शरीर से कमज़ोर नहीं होते हैं। खुशी है मन की खुराक, मन कभी कमज़ोर नहीं होगा, सदा शक्तिशाली। मन और बुद्धि सदा शक्तिशाली है तो स्थिति शक्तिशाली होगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले ही सदा अचल अडोल रहेंगे। तो खुशी की खुराक खाते हो या कभी खाते हो कभी भूल जाते हो, ऐसे होता है ना। शरीर के लिए भी ताकत की चीज़ें देते हैं, कभी खाते हैं कभी भूल जाते हैं। यह खुराक किस समय खाते हैं, कभी खाओ कभी ना खाओ, ऐसे तो नहीं ना। सबसे बड़ी खुशी की बात है बाप ने अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़पते हैं कि भगवान की एक सेकंड की नज़र पड़ जाए, और आप सदा नज़रों में समाये हुए हो। क्या हो, नूरे रत्न, नज़रों में समाये हुए हो। वो तो एक घड़ी की नज़र कहते हैं और आप रहते ही बाप की नज़रों में हो। वाह क्या, कितनी निगाहें हैं, 1000 निगाहों से भगवान तुमको देखता है। इसलिए टाइटल है नूरे रत्न, आँखों के नूर। वो तड़पते हैं और आप समा गए, इसको कहा जाता है खुश नसीब। सोचा नहीं था लेकिन बन गए। अपना नसीब देख करके नशे में रहते हो ना, वाह वाह। अभी हाय हाय तो नहीं करते हो ना, कभी हाय हाय करते हो। थोड़ा भी दुख की लहर अनुभव हुई तो हाय हाय हुई। हाय यह होना चाहिए, ऐसा हो गया। कभी दुख की लहर आती है, सुखदाता के बच्चे हो को दुख कहाँ से आया, दुख की लहर समाप्त हुई। कभी तन का, कभी धन का, कभी बीमारी का दुख होता है। कभी पोतरे धोतरे बीमार हो जाएं, कभी खेती में नुकसान हो जाए तो दुख होगा। सदा यह स्मृति में रहे कि हम सुखदाता के बच्चे, मास्टर सुखदाता हैं। जो दाता है उसके पास है तभी तो देगा ना। तो इतना है, जो मास्टर सुखदाता बनो। जिसके पास अपने खाने के लिए नहीं तो वह दाता कैसे बनेगा। इसलिए जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप को सागर कहते हैं, सागर अर्थात बेहद, खुटता नहीं। कितना भी सागर को सुखाते हैं खुटता नहीं। तो आप भी मास्टर सागर हो, नदी नाले नहीं। भाग्य विधाता बाप बन गया तो बाप के पास जो है वह बच्चों का है। भाग्य विधाता बाप बन गया, उसका जो है बच्चों का है। भाग्य आपका वर्षा है। वर्षा संभालना आता है या गंवाने वाले हो। कई बच्चों को संभालना नहीं आता तो ख़त्म कर देते हैं, और कईयों को संभालना अच्छा आता है और बढ़ा देते हैं। आप कौन हो, बढ़ाने वाले। ऐसा भाग्य सारे कल्प में अब भी मिलता है। तो ऐसी अमूल्य चीज़ बढ़ानी है, ना कि गंवानी है। बढ़ाने का साधन है बांटना। जितना औरों को भाग्यवान बनाएंगे अर्थात भाग्य बांटेंगे, उतना भाग्य बढ़ता जाएगा। गायन है ना, जब ब्रह्मा ने भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या? कहाँ का गायन है? संगम युग का। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी भी क्या करते, भाग्य बांटते हो ना। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। दूसरा धन खर्च करने से कम होता है। यह भाग्य जितना खर्चेंगे बढ़ेगा। पांडव तो कमाने में होशियार होते हैं ना, क्योंकि जानते हो एक जन्म जमा का है, अनेक जन्म खाने का है। सतयुग में कमाई करेंगे क्या, आराम से खाते रहेंगे। एक जन्म का पुरुषार्थ और अनेक जन्म की प्रारब्ध। सोचो, आराम से बैठ के जन्म जन्मांतर तुमको तो खाना है। सोचो, ये नौकरी वोकरी शुरू कब से हुई है? पहले कभी ये नौकरियाँ थी? सोचो, कोई वैल्यू नहीं थी। सबसे उत्तम कौन कहलाते थे? सबसे उत्तम
किसान। और फिर 2 नंबर पे व्यापार, नौकरी तीसरे नंबर पे आती थी। और तुम ऐसा क्यों? और तुम क्या थे, है नहीं? क्या बात है। हाँ, जो राजाएं रहे हैं तो उनको तो क्या कहेंगे? हाँ, इतनी मेहनत करके पूरा तुम्हारा जो भी राज कारोबार था, आधे में तो तुम्हारा परिवार ही पलता था, आधे में पूरी प्रजा। सोचो कितनी कमाई संगम युग पे की है, कितनी कमाई, जन्म जन्मांतर खा लिया। तो जन्म जन्म के लिए इसी एक जन्म का इकट्ठा करना है। अच्छा, सभी संतुष्ट हो ना? ब्राह्मण जीवन में अगर संतुष्ट नहीं रहे तो कब रहेंगे? अभी ही संतुष्टता का मजा है। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है संतुष्ट रहना। संतुष्ट हैं तो खुश हैं, अगर संतुष्ट नहीं तो खुश नहीं। अच्छा, चौथा नंबर, ड्रामा के ज्ञान की स्मृति हर विघ्न को नथिंग न्यू कर देगी। आपने को सदा विघ्न विनाशक आत्मा अनुभव करते हो या विघ्न आए तो घबराने वाले हो? विघ्न विनाशक आत्मा सदा ही सर्व शक्तियों से संपन्न होती है। ये हर रोज लगभग अव्यक्तवाणी में किसको ही मर्ज कर रहे हैं बार बार। कहाँ है ये? क्या हालत है? बोलो, खुद के विघ्नों में ही हैं या विघ्न विनाशक हैं? विघ्न विनाशक कौन होते हैं? शक्तियाँ। कौन होती? शक्तियाँ। शक्तियों के लिए तो शुरुआत की थी, एक आध तो कम से कम मुलाकात तो हो जाने दो, हैं? अभी देखो आप अक्सर पीछे व्यक्तवाणी में मर्ज करते नहीं करते? जिसको विघ्न विनाशक को। दीपावली सामने जो खड़ी है भाई, कितनी दूर है दीपावली? है 27 में आएगी, नहीं आएगी दीपावली? हाँ, सोचो याद में कितनी ताकत है। ये तो कोई याद करे तब अनुभव करे। याद वो याद नहीं निराकारी से, उसको भूल जाओ। सबसे बड़ी याद कल व्यक्ति ने क्या बोला है? मेरा बाबा। ये महामंत्र है, महामंत्र को इसका प्रयोग तो करे, फिर देखे कैसे विघ्न खत्म होते। नहीं तो एक के बाद विघ्न, एक के बाद अलवेलेपन की वजह से विघ्नों का आवाहन होता है। लेकिन मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा ये विघ्नों को भगाता है। जितना तुम ये धुन लगाते हो उतना ही विघ्न दूर। सोचो, जिसके खुद के ही पास विघ्न नहीं है तो दूसरों के लिए क्या बनने जा रहा है? दूसरों के विघ्नों को विनाश करने जा रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो कभी भी किसी प्रकार का विघ्न आता है तो स्मृति रखो कि विघ्न का काम है आना, हमारा काम है विघ्न विनाशक बनना। किस लिए आ रहा है विघ्न? तुमको रियलाइज करवाने के लिए कि तुम साधारण नहीं हो। जब नाम है विघ्न विनाशक तो विघ्न आएगा तब तो विनाश करेंगे ना। कितनी बड़ी आफत मोल ली। कितना आसान है सच के बैठना कि हम क्या हैं। पहले मालूम होता तो कभी सच के बैठते ही नहीं हम ना। जिनको ऐसे साक्षात्कार होते होंगे ना कोई को कि हम क्या हैं, वो क्या है ये वहाँ पे बड़े विनायक है, बड़े गणपति, छोटे भी नहीं। तो कितने बड़े मुसीबतों का आवाहन कर लिया। माना आवाहन नहीं, अच्छा तो स्वयमान है, स्वयमान तो धारण करना चाहिए, फिर उतना याद भी तो करना पड़े। फिर भक्त बन के बैठेंगे तो मुसीबतों का आवाहन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नहीं तो सबसे बड़ा महामंत्र बाबा इतना सहज बता रहा है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ये महामंत्र जब तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगी, 5 ईयर प्लान एक खत्म होने जा रहा है, फिर 5 ईयर प्लान, फिर 5 ईयर प्लान आ ही नहीं रहा। अरे कहाँ तो विघ्न विनाशक बन के दूसरों के विघ्नों को विनाश करना, कहाँ हम ही विघ्नों में उलझते जा रहे हैं, मन बुद्धि उलझती जा रही है। इसको क्या कहेंगे? मालूम नहीं था पहला कि विघ्न विनाशक बनने के लिए विघ्नों का आह्वान करके ही हमको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। ये पढ़ाई असल में अब शुरू हुई, पहले इतने अच्छे पॉइंट पहले नहीं मालूम थे। ऐसा क्या? तो ऐसे कभी नहीं सोचना कि हमारे पास यह विघ्न क्यों आता है। विघ्न आना ही है और हमें विजयी बनना है। तो विघ्न विनाशक आत्मा कभी विघ्नों से ना घबराती है ना हार खाती है। ऐसी हिम्मत है, क्योंकि जितनी हिम्मत रखते हैं
1 गुना बच्चों की हिम्मत, 1000 गुना बाप की मदद। तो जब इतनी बाप की मदद है तो विघ्न क्या मुश्किल होगा। इसलिए कितना भी बड़ा विघ्न हो, लेकिन अनुभव क्या होता है, विघ्न नहीं है लेकिन खेल है। तो खेल में कभी घबराया जाता है क्या? खेल में क्या होता है, किसका सहयोग मिलता है, भगवान का सहयोग मिलता है। खेल करने में खुशी होती है ना, ऐसे खेल समझने से घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे। सदा ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न को नथिंग न्यू समझेगा। सबसे बड़ा महामंत्र है कि जो भी ये सीन सामने आ रही है कुछ भी नहीं, पहले भी आई थी और मैं क्या बना था, विघ्न विनाशक। कितने बार विजय बने हैं, अनेक बार, याद है ना, ऐसे कहते हो। सुना है कि ड्रामा रिपीट होता है इसलिए कहते हो, क्या समझते हो, अनेक बार किया है ना। अगर ड्रामा की पॉइंट बुद्धि में क्लियर है कि हूबहू रिपीट होता है, हूबहू रिपीट होता है, तो उस निश्चय के प्रमाण हूबहू रिपीट होता है, तो अनेक बार रिपीट किया हुआ आप रिपीट कर रहे हैं ऐसे। लेकिन निश्चय की बात है, अगले कल्प में और कोई विजय बने और इस कल्प में आप विजयी बनो, यह तो नहीं हो सकता ना। क्योंकि जब बना बनाया ड्रामा कहते हैं तो बना हुआ है और बना रहे हैं अर्थात रिपीट कर रहे हैं। ऐसा निश्चय बुद्धि अचल अडोल रहता है। अचल घर किसका यादगार है, हाथ खड़े करो। पूछा, हाँ, अचल घर किसका यादगार है, हमारा यादगार। चलो बहुत बढ़िया। और दूसरा उसके ऊपर सीधा गुरु शिखर पहुंच जाओ, दिलवाड़ा। दिलवाड़ा किसका यादगार है, हमारा। अब एक पे टिको, अब जिन्होंने बोल दिया अचल घर हमारा याद, बस टिके रहो आप। दूसरा आया दिलवाड़ा। दिलवाड़ा किसका यादगार है, किसी का नहीं है, यहाँ किसी का नहीं है। ये तो हो गया इनका तो दिलवाड़ा किसका, किसी ने भगवान को दिल नहीं दी ना, दिल ली लो, इनसे मिलो, कहाँ बैठे हैं। और फिर गुरु शिखर, सोचो। अभी किससे मुलाकात कर रहे हैं, अचल घर किसका यादगार है, ज्ञान के राज्यों में जो अचल रहता है उसका यादगार अचल घर है। कैसा घर है ये, ज्ञान के रहस्यों को जानता है। तो यह नशा रहता है ना कि हम प्रैक्टिकल में अपना यादगार देख रहे हैं। बुद्धि रूपी पांव क्यों नहीं हिलता, ज्ञान की पकड़ है। जो सदा विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहता है वह सदा ही डबल लाइट रहता है। कोई बोझ है, सब कुछ तेरा कर लिया है कि आधा तेरा आधा मेरा, 75% बाप का, 25% मेरा। अभी तेरा कर दो और जब मतलब हो तो मेरा कर दो। मेरा मेरा कहते तो अनुभव कर लिया, क्या मिला, तेरा कहने से भरपूर हो जाएंगे, मेरा मेरा कहेंगे तो खाली हो जाएंगे। सदा डबल लाइट अर्थात सब कुछ तेरा। जरा भी अगर मोह है तो मेरा है, तेरा अर्थात निर्मोही। 5वां, सब कुछ समर्पित कर एवर रेडी बनो। सभी अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझते हो। कितना जमा किया है, अरब खरब कितना जमा किया है, हिसाब कर सकते हो। आजकल का कंप्यूटर हिसाब कर सकता है, तो सारे कल्प में और सारे वर्ल्ड में ऐसा साहूकार कोई होगा, आप सभी हो, या कोई कम है कोई ज़्यादा है, सभी भरपूर हो। सदैव ये नशा रहे कि हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले आत्मा हूँ। लौकिक दुनिया में कहते हैं कि इनका कमाकर, इतना कमाकर इकट्ठा करें जो वंश के वंश खाते रहें, तो आपकी कितनी जनरेशन पीढ़ियां खाती रहेंगी। एक जन्म में अनेक जन्मों की कमाई जमा कर ली और अनेक जन्म आराम से खाते रहेंगे। सतयुग में अमृत वेले उठकर योग लगाएंगे। पूछा, योग की सिद्धि प्राप्त करेंगे। जैसे पढ़ाई तब तक पढ़ी जाती है जब तक पास नहीं होते, तो अनेक जन्म कितना जमा किया, कभी भी विनाश हो जाए तो आपका जमा रहेगा ना। कितना भी विनाश हो जाए आपका तो जमा रहेगा, या कहेंगे कि थोड़ा समय मिले तो और कर लें, अभी और टाइम चाहिए, एवर रेडी हो। आप यहाँ आए हो और यहीं विनाश शुरू हो जाए
तो सेंटर या सेंटर का सामान याद आएगा या कुछ याद नहीं आएगा। इतने बेफिक्र बादशाह होना। जब देह भी अपने नहीं है तो और क्या है अपना? तन मन धन सब दे दिया ना। जब संकल्प किया कि सब कुछ तेरा, तो एवर रेडी हो गए ना। सभी ने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं बाप का और बाप मेरा। संकल्प किया या दृढ़ संकल्प किया, कोई फिक्र नहीं है। कोई ऐसी खबर आ जाए तो फिक्र होगा, फ्लैट याद नहीं आएगा। अच्छा है, पक्के हैं। जब ब्राह्मण बनना ही है तो पक्के बनना है, कच्चे बनने से क्या फ़ायदा। जीते जी मर गए हैं कि थोड़ा थोड़ा श्वास चलता है। कहाँ श्वास छिपका कर तो नहीं रखा। देखो, बच्चों का, बाप का बच्चों से प्यार है तो प्यार की निशानी क्या होती है? प्यार की निशानी है जिससे प्यार होता है उस पर सब न्यौछावर कर देते हैं। तो बाप ने सब वर्षा आपको दे दिया ना, कुछ अपने लिए रखा है। और देखो, ऐसा कोई प्यार नहीं कर सकता जो रोज़ इतना प्यार का पत्र लिखे। रोज़ याद प्यार मिलता है ना। तो बच्चों का प्यार है, तब बाप प्यार का रिस्पॉन्ड देते हैं। आपका भी इतना प्यार है ना कि बाप से भी ज़्यादा प्यार है। प्यार की निशानी है कि जिससे प्यार होगा उससे कभी अलग नहीं होंगे। तो बाप बच्चों को कभी अलग नहीं करता, सदा साथ है और सदा साथ रखेंगे। और कोई है ही नहीं जिसका साथ पकड़ो। बाप समान बनने का पुरुषार्थ फास्ट गति से कर रहे हो ना, समीप आने वाले हो ना। कौन सी माला में आने वाले हो? 108, 16,108, 16,108, 16,108 में आने वाला कोई नहीं है? पूछा। तो 108 की माला डबल विदेशियों की बननी है? पूछा। अच्छा है, लक्ष्य सदा श्रेष्ठ रखना ही यथार्थ पुरुषार्थ है। मनसा सेवा और वाचा सेवा दोनों करते हो या एक करते हो? डबल सेवा करते हैं। सहज कौन सी लगती? कुछ ने मनसा सेवा, कुछ ने वाचा सेवा में हाथ उठाया, कुछ ने दोनों में उठाया। दोनों ही अभ्यास चाहिए, क्योंकि जैसा समय वैसी सेवा कर सकेंगे। तो सभी जगह सेवा अच्छी चल रही है। विदेश में सतयुग के आदि की जो संख्या है उसमें से कितने तैयार किए हैं? 1 लाख तैयार हुए हैं। इंडिया 8 लाख करे तो फॉरेन 1 लाख करे। कब करेंगे? फॉरेन को कितना दिया? 9 लाख में से 1 लाख फॉरेन और 1 लाख 8 लाख इंडिया। तो कितना टाइम चाहिए? अभी सभी को समाचार गया है ना। 1 मास में एक तो कर सकते हो ना, हो सकता है। तो 12 मास में कितने हो जाएंगे? समय आप मालिकों का इंतज़ार कर रहा है। कम से कम 9 लाख तो तैयार चाहिए ना। मनसा और वाचा डबल सेवा से जल्दी जल्दी सेवा को बढ़ाओ। सेवा का उमंग अच्छा रहता है, लेकिन सदैव आगे बढ़ते रहना। इसलिए सेवा का उमंग है और आगे उमंग को बढ़ाओ। बाप दादा बच्चों के पुरुषार्थ की लगन और सेवा की लगन दोनों को देख हर्षित होते हैं। इसलिए बहुत फास्ट गति से तैयार करो। सभी उड़ती कला वाली आत्माएं होना। डबल फॉर्नर मजबूत हैं, घबराने वाले तो नहीं होना। बाप दादा सदैव कहते हैं कि डबल फॉर्नर्स अभी एक शब्द सदा के लिए समाप्त करो। कौन सा? सम टाइम। तो फिनिश समाप्त किया या कभी सम टाइम, माना कभी कभी है। माया को क्या करना है? सदा के लिए समाप्त। जब बाप का प्यार सदा है तो बच्चों का भी प्यार सदा है या सम टाइम है? कभी कभी है, सदा है। तो सम टाइम शब्द खत्म हुआ, क्योंकि अब तो सदा खुश रहने का, सदा शक्तिशाली रहने का अभ्यास करेंगे तो बहुत समय का पुरुषार्थ अंत में काम में आएगा। अंडरलाइन करो भाई। डबल अंडरलाइन करना चाहिए। क्या कहा? समटाइम शब्द खत्म हुआ, क्योंकि अब से माना कब से? रटी हुई है तारीख तुमको, आंकड़ा।
जब से ये दुर्गा की पूजा शुरू होने जा रही है। तो अब से सदा खुश रहने का, सदा शक्तिशाली रहने का अभ्यास करेंगे। पहले खुश रहना। खुशी कब होती है? खुशी कब होती है? जब बाबा की याद होती है। और शक्तिशाली, अलविलेपन का योग, तो भी याद तो किया, खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी? बहुत अटेंशन पूर्वक याद किया तो कहेंगे शक्तिशाली। तो अब से सदा खुश रहने का, सदा शक्तिशाली रहने का अभ्यास करेंगे तो बहुत समय का पुरुषार्थ अंत में काम में आएगा। अंत में कब? अंतिम शूटिंग पीरियड जो होगा 3-4 साल का, तो उसमें काम में आएगा। तुम सदा खुशी ही रहोगे या बीच में मुरझा जाओगे कभी? ऐसे कभी नहीं सोचना कि आगे चल करके हो जाएंगे। सब संतुष्ट हो, दृष्टि मिली और वरदान मिला, सम टाइम फिनिश। सदा ही खुश रहना है। सदा शब्द को सदा याद रखना। इस समय सभी मधुबन निवासी हो। मधुबन निवासी बनना अच्छा लगता है ना? ओरिजिनल एड्रेस मधुबन है ना? घर है मधुबन और गए हैं सेवा स्थान पर। सारे विश्व की सेवा होनी है, इसलिए अलग अलग स्थानों पर सेवा करने के लिए गए हो। लेकिन ओरिजिनल मधुबन निवासी हो और आगे भी भारत पर ही राज करने वाले हो। भारत ही सबसे महान और सबसे सुंदर बनेगा। क्या? सबसे महान भी बनेगा और सबसे सुंदर भी बनेगा। जो पहली बार आए हैं उन्हों को वरदान है कि सदा नंबर पहला लेना। नंबर 1 बनने के लिए जो हर समय विन करता है वह वन होता है। फास्ट गति से उड़ते रहना। ताकत है ना? पंख मजबूत हैं। किसके कमज़ोर तो नहीं हैं? ज्ञान और योग, ये दोनों पंख मजबूत होंगे तो उड़ते रहेंगे। ज्ञान अर्थात हर कदम श्रीमत पर चलने की समझ। याद अर्थात सदा बाप के साथ रहने का अनुभव करना। तो दोनों पंख ही मजबूत है ना? अगर किसी भी प्रकार की कमज़ोरी है तो कमज़ोरी सहज को मुश्किल कर देती है, और शक्तिशाली है तो मुश्किल सहज हो जाएगा, असंभव भी संभव हो जाएगा। इतने पावरफुल होना। दादियों से मुलाकात। वर्तमान समय कौन सा बैलेंस चल रहा है? एक तरफ धमाल, दूसरे तरफ कमाल। क्या? एक तरफ बाहर चारों तरफ धमाल, अभी अगर बची है तो धमाल, कुछ दिन के बाद धमाल ही धमाल समझो, और दूसरी तरफ कमाल ही कमाल। साथ साथ होगा या आगे पीछे होगा? जितनी स्थापना में वृद्धि होती जाएगी उतना ही विनाश में वृद्धि होती जाएगी। कुछ भी हो लेकिन कमाल ही हो रही है। चाहे वो धमाल भी हो रही है, संस्कार टकरा भी रहे हैं तो भी क्या हो रही है? कमाल ही हो रही है। हर क्षेत्र में आप लोग तो आगे बढ़ ही रहे हो। चाहे उधर धमाल बढ़ती जा रही है, ऐसे छोटी मोटी सीन आ सकती है ना देखने के लिए, छोटी मोटी, बहुत बड़ी नहीं आती है। लेकिन कैसे होना चाहिए? एकदम साक्षी दृष्टा। तो दुनिया में है धमाल और आपके पास समाचारों में है कमाल। क्या? एक तरफ धमाल और आपके पास समाचार कमाल। जितनी धमाल होगी उतनी आपकी कमाल होगी और प्रत्यक्ष होते जाएंगे। इसलिए बहुत बड़ी मुसीबत है। कौन सी? मुरली में मुसीबत बड़ी से बड़ी बताया है। सबसे बड़ी मुसीबत मुरली में कौन सी बताया? बाप की प्रत्यक्षता बहुत बड़ी मुसीबत है। उधर धमाल और तुम्हारे इधर कमाल ही कमाल। सुन लो, दुनिया वाले डरते हैं और आप और ही निर्भय होते हैं। निर्भय हो या धमाल से डरते हो? जितना धमाल देखते हो उतना ही यही सोचते हैं कि आज धमाल है और कल हमारी कमाल हुई ही पड़ी है। बैलेंस चल रहा है ना? देखो, डिग्री भी मिल रही है। दादी जी को उदयपुर यूनिवर्सिटी से मानद डायरेक्टर की डिग्री मिलने वाली है। मकान भी मिल रहे हैं। जो असंभव बातें हैं वो संभव हो रही हैं। तो यह कमाल है ना? निमंत्रण भी मिल रहे हैं। कुछ समय पहले यह नहीं था, अभी बढ़ रहा है। तो कमाल बढ़ रही है ना? ये बाप ब्रह्मा द्वारा फास्ट गति की सेवा का सबूत दिखा रहे हैं।
जो मुश्किल बातें होती हैं वे समय अनुसार ऐसी सहज होती जाएंगी जैसे हुई ही पड़ी हों, इसलिए आपको भय नहीं है। सोचते हो कि ये कब धमाल तो होनी ही है और हमारी कमाल भी होनी ही है। कोई डरते हैं, कर्फ्यू लगा है, ये सिविल वार हो रही है, क्या होगा, डरते हो। ड्रामानुसार यह सभी और ही मजबूत करते हैं। चाहे सिविल वार हो चाहे कर्फ्यू लगे, और ही मजबूत करते हैं। सब ठीक है। दादी जी को थोड़ी खांसी है, तबीयत का हिसाब किताब चुकतू कर रही हो। एक तो आयु के हिसाब से भी हिसाब किताब चुकतू होता है, दूसरा रहस्य यह है कि महारथियों को सब हिसाब किताब चुकतू करना है, जरा भी रहना नहीं है। ये अच्छा है, खांसी से ही चुकतू हो जाए। दादी के लिए क्या बताया। बाप दादा को तो खेल लगता है। जब ब्रह्मा बाप ने क्रॉस किया तो आप सबको भी क्रॉस करना है। या तो योग बल से क्रॉस करना है या तो धर्मराज के सूली पर चढ़ना। क्रॉस करना, क्रॉस माना सूली पर चढ़ना। या तो योग बल से क्रॉस करना, सहज क्रॉस करना, या तो धर्मराज से क्रॉस पर चढ़ना। किसको चढ़ाया क्रॉस पर? हाँ, क्राइस्ट का बताया। तो ये क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए क्रॉस पर नहीं चढ़ेंगे। क्या कर रहे हैं? ये क्रॉस करते जा रहे हैं, अपने विकर्मों को विनाश करते जा रहे हैं। क्रिसमस मनाने वाले डबल विदेशी बच्चों प्रति बाप दादा बोले, जिन्होंने भी क्रिसमस के न्यू ईयर के कार्ड भेजे हैं, सभी बच्चों को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। क्रिसमस का अर्थ है बड़ा दिन। वो बड़ा दिन मनाते हैं और आप सब बड़ी दिल वाले हो। तो बड़ी दिल वाले जो होते हैं वह सदा स्वयं भी भरपूर रहते और दूसरों को भी भरपूर रखते। तो बड़ी दिल से बड़ा दिल मनाने वालों को मुबारक। क्रिसमस डे की गिफ्ट तो बाप दादा ने सभी को वरदान दिए। यह सबसे बड़ी गिफ्ट है, ब्लेसिंग याद है ना? क्या देते हैं बाबा बच्चों को? यहाँ आशीर्वाद करते हैं, याद है ना? अच्छा, ओम शांति। हो गया, धुन लगी है। ये है योगी, जहाँ धुन लगी है तो लगी है। हो गया। अच्छा, हाँ जी, कल जलसा में दूध आया था। हाँ जी, तो मैंने गर्म नहीं किया।